लोगों को जवाब मिल जाता है नेहा, हम ना हर चीज़ बोल के नहीं बतानी पड़ती। कनाडा के तो हालात एवं ही हैं। 8 बजे का समय है दोस्तों, देखो कितना गिला होया पिया जी। सुबह सुबह अब ओस जमने लग गई है, सारे दरवाजे गिले ने, शीशे देखो सारे ओस। ये अब धीरे धीरे ओस जो है फ्रॉस्ट में बदल जाएगी, फिर तो गाड़ी अंदर जाएगी। बड़े दिन से बाहर खड़ी है। Whenever we have to write a percentage, we write as a, like for example 24. Whenever it is said that you have to convert a given percentage into the fraction, then you have to convert and you have to keep it into the simplest term. Okay, you have to keep in the simplest fraction as possible. Like if the तो गाइज आपने देखा कि आर्या अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही है, इस टाइम स्कूल से आ गई है और अपनी क्लास ले रही है। तो यू नो इट काइंड ऑफ गिव्स हर दैट ऑन रूटीन डेली प्रैक्टिस। नहीं तो स्कूल में इज़ नॉट लाइक एवरी डे दे गिव हर वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स और एनीथिंग यहाँ पे कनाडा में। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको यू नो एक रूटीन बना रहे, उसकी एकेडमिक के लिए अच्छा है, कल को उसकी यू नो एक प्रैक्टिस नहीं छूटती। तो हाँ, छुट्टी वाले दिन भी कर लेती है, हम घूमने जाते हैं तब भी कर लेती है साथ। तो या दे डेफिनेटली हेल्प अ लॉट। We have seen a lot of progress and you know the good thing is उसके स्कूल में भी लोग उसको पता है क्या बोलते हैं, मैथ्स विजिट। तो रब सुख रखे, इट्स वर्किंग आउट ग्रेट फॉर अस। आप लोग बहुत बार पूछते हो कि आर्या कहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेती है, तो मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी हैं। आप उनको कांटेक्ट कर लेना। दे नॉट ओनली गिव मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस, दे ऑल्सो गिव लॉट ऑफ अदर वेराइटी ऑफ क्लासेस, कोडिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश एंड साथ में योगा। तो लेकिन यू कैन डेफिनेटली टॉक टू देम इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी स्पेसिफिक हेल्प ऑन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे कि कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, कोई हॉबी इंटरेस्ट वाली चीज़ सीखनी है जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट, तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू विद दैट। तो डू गिव देम अ ट्राई एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो उनसे आप पूछ लेना। सो दे विल कस्टमाइज द इंटायर पैकेज एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट। आपके टाइमिंग के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है जो वो ऑफ़र करते हैं। यू नो घर बैठे बैठे आपको ये सहूलियत प्राप्त हो सकती है। इतना होनहार पति मिला ना नेहा को, मैं क्या बताऊँ आपको। देख लो, अब ऑफिस से भी आया हूँ, कपड़े नहीं बदले, देख लो कपड़े कोई नहीं बदले। पहले मैंने कहा काम कर दें, अब इसका जो है इतने सारे सीजन एक बंदा नहीं जे बैठा, एक मिनट भी कोई नहीं बैठा है इतने, एक मिनट है। सेल पे लगाना है, सेल पे लगा दिया है। तो फिर ऊपर क्यों रखवा रही है फिर? नहीं तो अभी थोड़ा ना कोई लेगा, समर में ही लेगा जो भी लेगा। ओ अच्छा, तो चल फिर ऊपर चढ़ा दूं। वेट फॉर अनदर मंथ, इट कैन स्टे डाउन इन गैराज, लेकिन मुझे अभी नहीं कोई लेगा, अब तो कोई नहीं लेगा, अगले साल ही कोई लेगा। ये कोई बैठा ही नहीं, एक मिनट नहीं कोई बैठा है देते, आज एक मिनट भी कोई नहीं बैठा है देते। मैं मना करता सी इन्हों, आई क्या तो लैके आए सा जी है मंदे कोई नहीं ना मेरी गल। मैंने कहा जिसने बैठना है वो कुर्सी पुल कर लेगा, अंदर से इतनी कुर्सियाँ पड़ी हैं सुनते नहीं। अब ये रखो ऊपर रखने लगे हैं परछत्ती दे। मेरे को ना कॉपी करने की हद है, मतलब इतना कॉपी करती मेरे को दुनिया ने। हाँ, किसने कॉपी कर लिया? कल मैं लॉन काट रहा था, आज पड़ोसी काट रहा है। अच्छा, तुमने कल तो वो लॉन 4 दिन में काटा है, वो अभी काट कूट के बनने करेगा। मैं कल कटता मैं, और वो ना विंटर आने से पहले भी 3 बार और काटेगा। मैं कल काटा है, आज ये आगे एक। अरे भाई इतना तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। इतना कॉपी करोगे, खुला कॉपी करोगे। अच्छा मेरी भाषा इसको समझ नहीं आ रही, हंसती होगी। काम करो जल्दी, मेरी सब्जी सड़ जानी है। क्या बना रही है, क्या बना रही है? दोस्तों इस बारी तो बड़ी कम चलाई है बाइक यार, क्या बताऊं। वो यूरोप का ट्रिप करके आए ना,
उसके बाद बाइक चली कोई नहीं, एक बारी चली जब से मैंने ये लगाया, मैंने दिखाया था वीडियो में आपको, एक बारी चलाई है बस, क्योंकि पता नहीं फिर वो एक ट्रिप से आए फिर दूसरे पे चले गए, वो वैंकूवर सॉरी विक्टोरिया, संजोग बना नहीं इस बारी बाइक चलाने का ज़्यादा, तो बाइक भी अब नीचे जाएगी। मिनिमलिस्टिक सोच के तहत कई चीज़ें जो हम नहीं वरतते उसको गेट रेड कर रहे हैं। ये स्पीकर ऐसे ही पड़ा था, नया ख़रीदा था, बताओ कॉस्को से ब्रांड न्यू स्पीकर है, बेचन लग गया हूँ ना, अभी बेच देने। हाँ हम ना इतना डाउनसाइज करना चाहते हैं डी क्लटर कि जो चीजें नहीं यूज हुई ना पिछले 1-2 साल में, देन वाई कीपिंग देम एंड यू नो द हैसल ऑफ संभालना एंड उसको यू नो फॉर एग्जांपल ये चीज हमारी सिर्फ डस्ट खा रही है, तो यू नो इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है कभी ना। अब तो इसलिए छोड़ ही दिया, अब तो कुछ नहीं, मैं तो अब ये तब की बात है जब हम कॉस्को जाते थे और यू नो लीजर शॉपिंग के चक्कर में बस गुड टू हैव चीज ले लेते थे। और ये यूज कहाँ हुआ, कभी यूज नहीं लर्न हुआ। फ्रॉम योर मिस्टेक आई हाँ गेस। खत्म, तो अब नहीं रखना इसको, अवे क्योंकि आई डोंट फील द नीड ऑफ इट। मेरे को याद ही नहीं मैंने कब आखिरी बार वरता है इसको नया। आई मीन जो लोग पार्टी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ। So, we'll just put it on मार्केट प्लेस पे, हाँ। लगा देंगे, बिक जाएगी। देखो पैकेजिंग सब पड़ी हुई है इत्तेफाक से, हमने क्योंकि यूज ही नहीं करा, क्योंकि काफी दिन तक ना हम ये सोचते हैं कि अगर जैसे महीने भर की रिटर्न पॉलिसी होती है, संभाल लेते हैं डब्बा, अगर नई चीज ठीक आई तो खराब हो उस गया चक्कर में डब्बा ऊपर ही पड़ा हुआ था सोचो, और ये भी बिल्कुल ब्रांड नहीं हुआ है, 1-2 बार भी नहीं चलाया होगा, शौकिया वो भी कि लाए हैं तो चला लेते हैं। ये मैं वैक्यूम सोच रहा था बेच दूं, लेकिन ना फिर मेरे को ध्यान आया कभी घर में ये ना, क्योंकि वाटर वो भी सक कर लेता है, तो मेरे को लगा कभी अगर नीचे लीकेज हो जाए, कुछ हो जाए ना, एंड वी नीड टू पंप आउट वाटर, तो उसके लिए ये काम आएगा, सक कर लेगा वाटर ना। तो लेने जाओ तो चीज़ बड़ी महंगी है, देखो कितना नया, कभी वरता नहीं, तो मैं इसको नहीं बेच रहा, इसको तो रख देंगे साइड। मैंने पिछली बार बोला था जिसको मैंने लगाया भी था सेल पे, नहीं पता क्या होता है, कभी वाटर हीटर हमारा जैसे कितना पुराना है, अगर वो किसी दिन बोल गया ना तो सारा पानी थल्ले लीक हो जाना है, उसको पोचे मारे थोड़ी मारेंगे, फिर इससे सक कर लेंगे, चीज़ बनी हुई है पड़ी रहे, फिर क्या करें। डी क्लटर कर देना ना टाइम से अच्छा ही रहती हैं चीजें, जो जो नहीं चाहिए। तो आज मैंने जिसको यही बोल रही थी कि दोपहर को जब बात हुई कि लेट जस्ट टाइडी अप एंड यू नो कीप थिंग्स रेडी, क्योंकि हम एक साथ एक दिन में इतना सारा काम नहीं कर पाते, तो वी डिवाइडेड कि थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज गैराज टैकल कर लेंगे। गुड इवनिंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। बड़े दिन हो गए दोस्तों, बड़े ज़्यादा दिन हो गए, मैं इतना बिगड़ गया था कि मैंने जो पीछे आप औजार देख रहे हो ना, ये सारे इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। इसका कहने का मतलब ये है कि जो घास काटने वाला बंदा रखा हुआ था वो आंदा सी, ऐसी टांग पे टांग चढ़ा के बैठते सी, वो काम कर जाता सी, लेकिन हुण थोड़ा जा काम खराब होया पिया, तुसीं देखो। तो ये घास जो है थोड़ी काटनी है। और इस बार तो गार्डन हमारा इतना निगलेक्टेड था ना, निगलेक्टेड, कि पुदीना देखो आउट ऑफ कंट्रोल होया पिया, इतनी तो चटनी भी नहीं बना पा रहे हम, इतना ऊंचा हुआ पड़ा है। ये जड़े ने फूल अभी अभी फॉल के टाइम पे ये फूल दोबारा आने स्टार्ट हो गए हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। बाकी समय फॉल का है, तो जब फॉल होता है ना तो सब कुछ मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं, इसमें मुरझाना स्टार्ट हो चुका है काम। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं कितना ले रहा हो गया हूँ। वो ऐसे ही होता है, जब आपको कंफर्ट मिलने लग जाते हैं ना तो आप ले रहा हो ही जाता है बंदा। तो बंदा आता था, वो लड़का अपना कर जाता था काम। तो मैंने 3-4 दिन हो गए यहाँ का लॉन मो करा। उसके बाद रात को मैं मतलब लेट हो गया हुआ था, रोटी के बाद में आया लॉन मो करके, मैंने सिर्फ इतना पोर्शन करा, पीछे वाला ये सारा पीछे, एंड देन मैंने वो ये गली करनी, साइड वाली गली ये वाली, और वो वाली गली यानी जो साइड वाली है, वो दोनों करनी भूल गया। तो मैंने कहा चल वो बाद में कर लेंगे, और 3-4 दिन उसमें भी निकल गए ने। तो आज मौका लगा है, तो मैंने कहा आज कर दूं, क्योंकि आज मैं घर से काम कर रहा था। घर से काम करके बंदा जल्दी वेला हो जाता है, बट ना मैं और जल्दी आ जाता, लेकिन पहले मैं बच्ची को पढ़ाने लग गया। उसका ना मैथमेटिक्स में जब लेवल अप होता है ना, तो वो जो क्लासेस मैथमेटिक्स की लेती है ना, ये जब भी नई चीज़ आएगी ना, टीचर कुछ कहीं भी क्लास में या कहीं भी स्कूल में नया टीचर कोई टीचर कोई नया कॉन्सेप्ट बताता है, तो ये बोलती है कि डैडा मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को आपसे सीखना है। तो मैं उसको वही पढ़ा रहा था अभी बैठ के। इसको समझ में मेरा तरीका ही आता है, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। तो मैं उसके साथ बैठ के उसको सारा वो समझा के पढ़ा के अभी आराम से अब आया हूँ। और टीचर इसका स्कूल का कहता है कि मैथ में तू बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा वो तो तेरे को होना ही चाहिए अच्छा बेटा, हमारा तो काम ही नंबर से ही हम रोटी खा रहे हैं,
नंबर्स के ही हम जो हैं थोड़े राजे हैं, और नंबर्स अगर हेड में एक बच्चा जल्दी कैलकुलेट कर पाए ना तो बहुत अच्छा है। सो लॉन मोवर निकाला जाए। मैंने कहा जाते जाते आपको लॉन मोवर दिखा दें, बड़े दिन हो गए ना। मेरे पास 2 लॉन मोवर थे, एक मैं बेचता जे, एक कोई रह गया हुन ते वो भी ख़राब अगर हो गया जब ना, तो मैंने फिर इलेक्ट्रिक ले लेना इस बारी बैटरी वाला, क्योंकि ये आवाज़ बड़ी करता है और इसमें फिर ऑयल चेंज का वो सब का चक्कर है। तो अच्छा लेंगे थोड़ा महंगा वाला जिसमें बैटरी इतनी हो कि वो पूरा जो लॉन है वो काट दे टाइम से। I mean, एक ही बैटरी से एक ही रन से वो हो जाए। तो जब वो लेंगे तब लेंगे, अभी के लिए जो है उसी से अपना काम कर लें। निकालते हैं लॉन मोवर, और थोड़ा सा 2 साइड्स करनी है और फ्रंट करना है। और लॉन मोव करने के 2 तरीके हैं। जनरली आप क्या करते हो कि घास को इकट्ठा करते हो और फेंक आते हो। मोस्टली अब इस टाइम पे, फॉल के टाइम पे क्या करना चाहिए कि घास को छोड़ देना चाहिए घास पे ही, मतलब जो बैग लेस करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो कटेगी ना घास वो वहीं पे छूटती जाएगी पीछे। तो वो ग्रास के लिए अच्छा है, बिकॉज़ अब ठंड होने लग जाएगी ना, तो वो ग्रास की सेहत के लिए अच्छा रहता है कि अगर हम जो ग्रास की क्लिपिंग्स हैं उसको ग्रास पे ही रहने दें, तो वो उनके लिए फर्टिलाइज़र या फूड का काम करती है। जैसा मैंने बताया इसका कोई काम नहीं ना, क्योंकि हमने ग्रास कट नहीं करनी, सॉरी कट करनी है, कट कलेक्ट नहीं करनी। पुदीने की इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है ना यहाँ से सारी। मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ भी काट दिए, ज़्यादा आगे आ रहा था। तो ये तो हो गया यहाँ का। अब चलते हैं आगे, वो वाली साइड से निकलेंगे ताकि उस वाली साइड से ना घास से होते हुए बाहर चले जाएंगे। यहाँ तो घास यहीं तक है ना, तो फिर पत्थरों पे लेके जाना पड़ता है। और हौली हौली आप देखेंगे सारे जो हैं पेड़ गंजे होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक समय था जो दोस्तों जब ना यहाँ पूरी ग्रास उड़ गई थी, ये सोच के कि वीड किल होएगी, एक ऐसा लिक्विड आ गया जिसने ग्रास ही किल कर दी सारी। इधर ये दोबारा उगाई जैसी सारी, सीड्स डाले, फर्टिलाइज़र वगैरह डाला, सीड्स डाले, पानी पुनी दिया रेगुलरली। अब देखो कितनी सोनी हुई पड़ी है ना। तो भाइयों बहनों आप देख सकते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र, सोन टू बी मॉर्गेज एडवाइजर, सून टू बी मॉर्गेज एडवाइज़र भी मनु जी जुड़ चुके हैं। तो इनसे थोड़ा सा ज्ञान लिया जाए इस बारे में कि मार्केट का क्या हाल है, कनाडा का क्या हाल चल रहा है। थोड़ा सा अपनी नॉलेज शेयर करें। कनाडा के तो हालात एम ही हैं, ओके, लेकिन यूएस जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, स्टॉक मार्केट अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात 12-13% चल रही है। 12-13% दिला देंगे आप आराम से। आजकल तो नॉर्मल है। ट्रम्प जब तक है, हाँ ट्रम्प तो भाई वो स्टॉक मार्केट के लिए ही बना है। हाँ, वो मतलब वो ऐसा बंदा है कि वो मार्केट को डाउन जाने नहीं देता। नहीं, वो मार्केट अभी कल ही उसने इतनी मीटिंग की है, थोड़े दिन पहले टेक जाइंट्स आए हुए थे सारे। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स था, मार्क जुकरबर्ग, ओके, सुंदर पिचाई, हाँ वो चैट जीपीटी वाला, हाँ, सब बैठे हुए डिनर पे। अच्छा। हाँ, तो वो मार्केट को नहीं जाने देता। तो अभी के टाइम में आप एडवाइस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में किसी ने नए बंदे ने आना है तो आ जाए? हाँ, टेक को तो बूम कर रहे हैं। एनवीडिया हाँ, एनवीडिया तो चढ़ा हुआ सही, आगे और चढ़ेगा जैसे जैसे एआई बढ़ना है। हाँ, बट एनवीडिया की तो सारी चिप है। हाँ, एनवीडिया की तो चिप है। और वैसे भी एक ताइवान की एक कंपनी है जो बहुत बड़ा प्लांट लगा रही है इंडिया कह रहा हूँ, यूएस में। हाँ, वो सेमीकंडक्टर का चिप का वो जो कर रही है, उसका भी पोर्टफोलियो है हमारे पास। तो भाइयों बहनों आपको जैसे मैंने बताया, मनु जी डील्स इन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नीड्स
अगर हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए नंबर पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, यू कैन स्टार्ट विद $50। अच्छा, जो भी कर सकें, बट 50, 100। इट्स हाई टाइम यू शुड फोकस ऑन इट, क्योंकि ना मैंने लाइफ में नहीं कभी सोचा, क्योंकि हम लोग जो सेविंग करते हैं ना कि मतलब अपने अकाउंट में बैंक में छोड़ देते वो हैं, तो बेकार है। वो बेकार है बिल्कुल। वो बिल्कुल आपके बेकार है। पैसे जो हैं ग्रो नहीं कर रहे। बैंक तो सिर्फ है चेकिंग अकाउंट के लिए, डेबिट कार्ड हाँ और मॉर्गेज के लिए बस। हाँ, तो उसके अलावा सब बैंक तो लूटता है आपको। और ये जो बैंक के पीछे रिपोर्ट्स आई थी, इनके प्रॉफिट दुगने तिगने हो गए हैं। और इसके बाद ये पता क्या करते हैं, ये कभी ये डिक्लेयर नहीं करते कि बैंक के चेक इन अकाउंट की जो फीस होती है ना उससे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये डिक्लेयर ही नहीं करते। वो तो लूटते हैं। आरबीसी, ये जितने बड़े बड़े बैंक हैं कुछ नहीं देते, क्या देते हैं। सो ये गलती हमने बहुत टाइम लाइफ में हमने भी करी है कि हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। इवन वी हैव स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इनकी एडवाइस लेके मन्नू जी की, एंड आई कैन डेफिनेटली सी कि भाई वाकई ही ग्रोथ मेरे को नज़र आ रही है। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जितना पैसा यहाँ बढ़ गया 2-3 दिन में, उतना तो उसमें तो सालों साल नहीं बढ़ता। हाँ, बैंक में ये तो है बात, मेरे को नज़र आ रहा है। पोर्टफोलियोज बहुत हैं, लो रिस्क, मॉडरेट, हाई, $25, $30, $50, जितना आप अफोर्ड करते हो उतने से शुरू करो, लेकिन आप इस बारे में ज़रूर स्टेप। कंपाउंडिंग होती है जब ना, तो पैसा बहुत जल्दी ग्रो करता है। और ये तो लॉन्ग टर्म है, डालते रहो, कल को आपको ही बेनिफिट है। अगर आपके पास RRSPs हैं जो आपके बैंक में आपने लिए हुए थे टैक्स बचाने के लिए, तो आप इनसे RRSP खोल के आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो, और इनके पास इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलेगी। तो वही मनी जो आपकी बैंक में पड़ी है, ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही, वो इनके RRSP में विद हिज गाइडेंस विल ग्रो एट अ हायर रेट, एट अ फास्टर रेट टू। पूरा का पूरा अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको कोई विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं आपको पे करना, कुछ नहीं। हाँ, तो अगर आपकी कोई RRSP, RESP, TFSA की बैंक के साथ हैं, तो आप वो पूरा का पूरा हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो है ये दे विल हैंडल एवरीथिंग, जस्ट गिव देम अ कॉल। सियाना भी और भरोसेमंद बंदा अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको आपके फ्यूचर के लिए गाइड कर सके, तो वो एडवाइस ले लेनी चाहिए। कोई चार्जेस नहीं है, यू कैन कॉल हिम फॉर फ्री गाइडेंस, और काम वो होगा जो आपका फ़ायदा वाला होगा, बिल्कुल, नॉट फॉर हिज बेनिफिट। नहीं। अगर आपका फ़ायदा नहीं हो रहा तो ही वोंट एडवाइस नहीं, फिर ये आपको गाइड कर देगा कि ये काम आप ना करें, मतलब अपने फ़ायदे के लिए नहीं बैठा हो। आपको होएगा तो मेरा होएगा, नहीं तो मेरा कैसे होएगा फ़ायदा। तो असली फ़ायदा तो तभी होगा जब आप खुश होगे और आप 10 दूसरे लोगों को बताओगे, आगे और बताओगे कि भाई ऐसे हमारा बंदा है। हाँ, और इंश्योरेंस में भी आप क्या क्या डील करते हैं प्रोडक्ट्स, वो भी आप अपने थोड़े बता दें। इंश्योरेंस में भी है, लाइफ इंश्योरेंस तो मस्ट है। अगर आपकी फैमिली है तो लाइफ इंश्योरेंस तो मस्ट है, वो तो होना ही चाहिए। इफ़ यू लव योर फैमिली यू शुड हैव एन इंश्योरेंस। बच्चों के लिए हमारे पास बहुत प्रोडक्ट्स हैं। जो बच्चे, अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें बच्चों के लिए, बच्चों के नाम पे, तो वो उनकी लाइफ इंश्योरेंस लें आप, होल लाइफ। सूनर द बेटर, जितनी जल्दी स्टार्ट करें, प्रीमियम उतना कम बनेगा। और कल को बच्चे के पास, बच्चा जब तक यूनिवर्सिटी जाने वाला होएगा उसके बाद अच्छा खासा पैसा जमा होएगा। दैट्स राइट। वी कांट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर पेरेंट्स इफ दे आर हियर ऑन अ विजिटर वीज़ा। तो उसके लिए भी आप इनको संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, सुपर वीज़ा, विजिटर वीज़ा, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, बाकी इन्वेस्टमेंट्स तो हैं ही। कोई राय लेनी हो, फ्री एडवाइस। बिल्कुल, कभी आपके पास कोई पॉलिसी है, फ्री रिव्यू। हाँ, कि भाई वो आपके लिए सही कर रही है कि नहीं, उसको ज़रूरत है तो बता दूंगा, नहीं है तो कह दूंगा कि यार ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा, आपको पता ही है, अगर आप हमें पुराने जानते हो तो ये ऐसा बंदा नहीं है कि आपको जो है किसी भी अपनी बातों में उलझा लेगा और ये कुछ सेल कर देगा। ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। और ये इसकी यही क्वालिटी लोगों को अच्छी लगती है कि साफ साफ बता देना कि आपके लिए ये ठीक है, ये करें, नहीं ठीक, अगर आप जहाँ हो वहाँ अच्छे हो तो वहीं रहो। फाइनेंशियल एडवाइस और इंश्योरेंस से रिलेटेड एडवाइस के लिए आप, ये हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। थैंक यू। लोग ना मेरे को बोलते रहते हैं कि आप बोलते भी रहते हो और खाते भी सब कुछ हो। That's not healthy. दैट ना, ये देख लो, मैं सच बोलता हूँ, जब वीडियो पे बोलता हूँ ना तो सच बोलता हूँ, आप मेरा विश्वास किया करें। ये देखें, ये सब चीज़ें हमने घर में रखी हुई थी सिर्फ गेस्ट वगैरह के लिए, और अगर हम पीते हो खाते होते ना तो ये सब वेस्ट ना होती, ये सारी एक्सपायर हो गई चीज़ें। ये देखो, ये आइसक्रीम का, हाँ, वो भी रोज में
आइसक्रीम का ये डब्बा खुला है आज, पता है आपको? इसको लाए हुए साल से ऊपर हो गया होगा, आज पहली बार खुला है। हाँ, अभी आर्या ने, क्योंकि आर्या का आज- मन था कि कुछ खाए, वो एक ये तो सारा एक्सपायर हो गया है। ये पूरा ये एक्सपायर्ड देखो, आधा डब्बा रहता है इसकी ना, फ्रेंड्स आती थी तो ये तब की खाती थी कभी कभार, और अब देखो ये एक्सपायर्ड है मार्च 8 2025। देख लो, मैं झूठ नहीं बोलता, आप लोग ना ये डब्बा कई बेकार, ये अभी बच गया, ये थोड़ा सा बाकी था, सितंबर 2026 तक है ये मई 5 2025। तो अब ये रोड़नी पड़ेंगी, सारी डोलनी पड़ेंगी पहले। ये ना लोग ना मेरे को बोलते हैं उस वेले कि आप ना ऐसे ही बोलते हो, खांदे भी जानते हो तो बोलते भी जानते हो, ऐसे बोलते हैं लोग ना, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। तो अच्छी चीज़ प्रमोट करता हूँ मैं ये कि हम अवॉइड जो चीज़ करते हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो अगर हम खाते पीते होते हैं ना तो ये चीज़ें वेस्ट ना होती। एक तो किसी ने ये भी लिखा था, करी भी जानते हो और रोई भी जानते हो। हाँ, ऐसे- That was very bad, like, हाँ। हम जवाब नहीं देते ऐसी चीजों का, लेकिन don't judge अरे लोगों a book को by its ये ना front cover। लोगों को जवाब मिल जाता है नेहा, हम ना हर चीज़ बोल के नहीं बतानी पड़ती, पीपल नो। ठीक है जी।